नमस्कार। जय श्री भूतनाथ री जंगल यात्रा। सुबह सुबह प्रकृति का आनंद लेते हुए नाम से मैं आनंद, परंतु वास्तविक रूप से आनंद मिलता है जब हम मनीष जी के साथ होते हैं। और सूर्य नगरी धीरे धीरे लालिमा आती हुई, सूर्य बाहर आता हुआ अपनी प्रचंडता के साथ धीरे धीरे आएगा सर्दी का माहौल। और शनिवार और इतवार को जब भी मौका मिलता है मनीष जी अवश्य आते हैं जंगल यात्रा में। तो जंगल यात्रा की बात हम इनसे करेंगे। क्यों मन में आया मनीष जी आपके कि जंगल यात्रा हमको करनी चाहिए और औरों को भी इसमें जोड़ना चाहिए? बात दरअसल जुड़ने की बात नहीं है। बात यह है कि हम कितना प्रकृति के नज़दीक जाएं। हम कट चुके हैं अपनी प्रकृति माता से, हम शहरों में बस गए हैं, हम गाड़ियों के शोर में रहने लग गए हैं, हम धुआं के बीच में सांस लेने लग गए हैं। हमें नहीं पता कि उगता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लगता है। हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्मी की ताप सहन करना सीखा है हमने। हम ये भूल गए कि पेड़ों के बीच में जो एक अनहद नाद सुनाई देता है वो कैसा होता है। हमारे कानों ने उस आवाज़ को सुनना भूल गए। हमारे कान, हम ध्यान लगाना भूल गए। प्रकृति में बैठकर खुली आंखों से कैसे हम ध्यान लगा सकते हैं वो हम भूल गए। तो उन्हीं सब चीज़ों में जब पूरे एक सप्ताह तक जब मुझे लगता है कि ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती है, यानी सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती है, बहुत सारे सामाजिक काम होते हैं, उन सब से निजात पाने के लिए जब शनिवार रविवार के 2 दिन छुट्टी के मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हर आदमी को रिफ़्रेश होना चाहिए। और रिफ़्रेश होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी प्रकृति माँ से जाके उसके गले लग जाएं, उससे मिल लें। और जब प्रकृति की माँ से गले मिलते हैं तो आप मान के चलो कि वो आंचल फैलाकर हमें अपने में समेट लेती है। और वो जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा शनिवार रविवार को इन जंगलों में मिलती है। यहाँ आए, यहाँ की आवाज़ें सुनें। कम से कम 15-20 तरह के पक्षियों की आवाज़ें आती है। पेड़ अपने आप में संवाद करते हुए से लगते हैं। इधर से भानु प्रताप उदय होते हुए लगते हैं। आसपास मंदिरों की घंटियाँ सुनाई देती है। गौशालाओं में गायों की आवाज़ें आती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके कारण हमें लगता है कि प्रकृति में आना थकान होना नहीं है, आपकी थकान को मिटा देना है। और यही कारण रहता है कि मैं हर बार खींचा चला आता हूँ भूतनाथ वन खंड में। जी बिल्कुल मनीष जी। ऐसी बहुत सी जैसे पेड़ पौधे हैं, जी बहुत से पक्षी जो है, ऐसे कुर्जा नाम आता है। जी कई हजारों किलोमीटर दूरी तय करके जी बिल्कुल, वो मंगोलिया से आती है यहाँ हाँ, पर। ये कुर्जा जो है मतलब हमारी अगर बात करें अपन फलोदी साइड में खींचन, वो लोग ये जोधपुर पक्षी के आसपास कई जगह पर है। खींचन में तो यूँ है कि बहुत सारी एक साथ होती है तो खींचन का नाम हो गया है। लेकिन हमारे आसपास गांव में गोपालगढ़ के पास नाडी है, बनाड़ के आसपास नाडी है, कोड़ी भी एक जगह है, वहाँ के तालाब पर आती है, गुड़ा के तालाब पर आती है। इन दिनों कायलाना की पिछली तरफ जो शांत इलाका है वहाँ पर भी आपको कई तरह के पक्षी दिख जाएंगे। अखेरा जी के तालाब में आपको बहुत सारे पक्षी दिख जाएंगे। सिर्फ कुर्जा ही नहीं, कुर्जा के अलावा भी कम से कम 15 से 20 तरह के पक्षी हैं जो इतनी दूर से यहाँ आते हैं। अगर वो यहाँ आते हैं तो हम यहाँ के होते हुए भी यहाँ क्यों नहीं आते हैं? बस एक बात मन में एक जिज्ञासा भी थी और पूछना भी था, और मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। जब कुर्जा मंगोलिया से बात कर रहे हैं आप, ये मंगोलिया से वो आते हैं और वहाँ पर चूँकि सर्द है और उनके जो वातावरण है वहाँ की, वो उस समय उनके अनुकूल नहीं रहता और इसलिए आते हैं। तो जब वो लंबी दूरी तय करते हैं, बहुत लंबे खूब आकाश, हजारों किलोमीटर से आते हैं। तो उस समय उनको दाना पानी की आवश्यकता बीच में एक दिन में तो दूरी तय नहीं होती, विश्राम भी करना होता होगा उनको। नहीं, उनके प्रकृति ने उनको इस तरह से बनाया है कि वे लगातार 3-3 दिन 4-4 दिन तक लगातार अपनी उड़ान रात भर में सकती भी। है, रात में दिन में। लेकिन उनको उनके उड़ने का तरीका है, कोई पैटर्न बना के उड़ती है वी शेप में। उससे क्या होता है कि जो सबसे आगे उड़ने वाली कुर्जा होती है वो पंख हिलाती है और बाकी की कुर्जा जो है सिर्फ हवा को काटती है, तो उन्हें थकान कम होती है। जितनी कम थकान होती है उतनी ज़्यादा वो दूरी पार करती रहती है। और जो सबसे आगे वाला पक्षी होता है वो अपनी जगह बदलता रहता है। कभी पहला आएगा, फिर 15-20 मिनट बाद दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। इस तरह से जगह बदल बदल कर एक आगे का जो नेतृत्व करने वाला पक्षी है वो चेंज होता रहता है और बाकी के सब कुर्जा थकान
मिटाते हुए पहुंच जाती है। अभी भी आ रही है, बहुत सारी कुड़ियाँ अभी पहुंची है, बहुत सारी कुड़ियाँ अभी आएगी। कुड़िया के अलावा बहुत सारे गिद्ध वहाँ से आते हैं, बहुत छोटी सी चिड़िया है वो वहाँ से आती है। वैसे इसी तरह से आती है कि उन्हें जैसे जोधपुर में या जोधपुर के आवाम इंसानों में हमें सुबह खाना चाहिए होता है, शाम को खाना चाहिए होता है। इस तरह से उनको ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह डिनर लंच करे, जैसे दोपहर में सुबह ब्रेकफास्ट करे और शाम को डिनर करे। उनकी जो प्राकृतिक नेचर है, वो जिस तरह से उनकी बनावट है, ईश्वर ने उनको जिस तरह से बनाया है, वो 2 दिन भूखे भी रह सकती है और 2 दिन बाद जब भी दाना मिले वो इतना खा लेगी कि आगे के 2 या 3 दिन तक लगातार उड़ान भी बढ़ सकती है। बिल्कुल मनीष जी। मनीष जी, आकाशवाणी में होने के कारण आपने कई जैसे प्रकृति प्रेमियों से आपने वार्तालाप की होगी, संवाद किया होगा जी, उनसे, बिल्कुल। तो उनसे जो आपने ज्ञान प्राप्त किया या आप जो प्रकृति के साथ जो है जाते हैं कहीं, तो अपना वो जो निचोड़ है वो मैं चाहता हूँ कि निचोड़ यही है कि हम प्रकृति से कटकर जी नहीं सकते। अगर हमने कोशिश की तो आप देखिए कि कई सारे ऐसे शहर थे जहाँ पर इतना शहरीकरण हो गया कि अंततः वो नष्ट हो गए, उन्हें नष्ट होना पड़ा। प्राकृतिक आपदाएं कब आएगी? जब आप प्रकृति से कट जाओगे, प्रकृति के साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं याद करूँगा अपने हमारे मित्र शरद पुरोहित को, वो हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं कि प्रकृति से जुड़े रहो, प्राकृतिक खाना खाओ। आप जितने प्रकृति से दूर होते रहोगे उतने ही आप दुनिया से कटते रहोगे। और एक बहुत अच्छी बात, लोग कहते हैं कि ये जंगली है, और मेरा ये मानना है कि हमें जंगली होना चाहिए। जंगल में जितना अनुशासन होता है उतना अनुशासन आज हमारे मनुष्यों में नहीं रहा। जंगल के सारे पक्षी देखिए आप, जब सूर्योदय होते हैं तब ये एक्टिव होते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर दिन भर अपनी अपनी जगहों पर वो चुपचाप रहते हैं। वो दिन भर नहीं खाते, दिन भर वो इधर उधर दौड़ भाग भी नहीं करते। उन्हें हर महीने सैलरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उन्हें रजाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उन्हें बहुत गर्मी होती है तो पंखों की एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब क्या है? ये ईश्वर प्रदत्त एक उपहार है उनको, जो उन्होंने संभाल के रखा है। हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और हम प्राकृतिक संसाधनों को छोड़कर अपने बनाए हुए संसाधनों पर निर्भर हो गए। हम बिजली का बिल भरते हैं, आपने किसी पक्षी या पशु को भरते हुए देखा है? वो नहीं भरते। क्यों नहीं भरते? कि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम प्रकृति से कट गए, इसलिए हमें ये सब प्राकृतिक चीज़ें छोड़कर हम ये जो कृत्रिम बनी हुई चीज़ें हैं उस पर निर्भर होने लगे। इस पर निर्भरता हम अगर छोड़ दें थोड़ा करके, तो आप मान के चलिए कि मनुष्यता बची रहेगी। बिल्कुल प्रकृति से हम जुड़े भी रहेंगे और आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे। धीरे धीरे आप देख रहे हैं हमारे इस तस्वीर में भी कि सूर्य जो है उस लालिमा के साथ आ रहे हैं और सुबह सुबह का टहल कर जाना। ऑक्सीजन की मात्रा जो है, हम बात करें ऑक्सीजन की, जब बात आती है तो बात करेंगे शुद्ध हवा। मुझे लगता है शायद जोधपुर में, जोधपुर के शहर के भीतर एक अलग से यूँ कहे कि फेफड़े हैं शहर के, जहाँ पर ताज़ी हवा भरी पड़ी है। यहाँ आकर हम अगर अपने फेफड़ों में जितनी हवा डालेंगे, उसमें मुझे लगता है स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ कहीं काम नहीं आती अगर ये हवा ले लेते हो। बिल्कुल हवा से बात याद आती है कि देश ने कोरोना के दंश को झेला है। जी बिल्कुल। और हमने जब हम जो प्रकृति की जो ऑक्सीजन है उससे हम प्रकृति से नहीं मिले तो कई बार ऑक्सीजन की हमें कमी भी हुई और कमी होती है। और न सिर्फ कमी होती है बल्कि बहुत सारी डिजीज, बहुत सारे रोग भी हमारे शरीर में होते हैं। उन सब रोगों से बचने का सीधा तरीका, आप सीधे प्रकृति से जुड़ जाओ, यहाँ आओ, लंबी लंबी सांसें लो, जितनी हो सके मुफ्त में मिलती है हवा, उसको जितना ज़्यादा ग्रहण करो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। एक और अपन फायदे वाली बात करते हैं कि हमारे अक्सर इस से आनंद जी जोशी है, अच्छी रील्स बनाते हैं जी, वो, बहुत अच्छी बात। और वो कई अच्छे गीत गाते हैं। तो हालांकि वो कई बार प्रकृति के साथ में अपनी रील्स, कई बार भूतनाथ भी पदार्थ हैं या जागनाथ भी अभी जिस स्थान पर अपन खड़े हैं। तो हम युवाओं को भी ये बोल सकते हैं कि अगर आप रील या कोई ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो उसको नेचर के साथ जोड़कर आप वहाँ पर डांस कीजिए, आप वहाँ पर अपने वीडियो बनाइए। बहुत सारे यूथ हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। वे ऐसी जगह पे जाते हैं, प्राकृतिक जगहों पर, तो जहाँ पर जाकर उन्हें इस तरह की चीज़ें मिलती है। तो वो जो लोकेशन मिलता है प्रकृति का, बिल्कुल नेचुरल लोकेशन होता है, कुछ भी कृत्रिम नहीं होता, कुछ भी हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपकी दृष्टि ऐसी हो कि मैं इस पेड़ को लूँ। आप देखिए ये पेड़ है सामने, आनंद जी जरा मैं कहूँगा इस कैमरे को उस तरफ कीजिए। बिल्कुल। और देखिए इस पेड़ को, कितनी खूबसूरत जगह है ये। इस खूबसूरत पेड़ के साथ अगर हम वीडियो बनाएं और कोई गाने गा रहे वाले यूथ है या कोई बुजुर्ग भी है और जिनको शौक़ है
तो आप मान के चलिए कि ना सिर्फ आपका वीडियो या आपकी जो पोस्ट है वो हिट होगी, प्रकृति का भी भला होगा और लोग इंस्पायर भी होंगे। प्रकृति से जुड़े काफ़ी लोग जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, डॉक्टर राम अकेला जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं। आपके अच्छे मित्र हैं और सहयोग से, ईश्वर कृपा से, मतलब मैं भी उनका मित्र हूँ और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उम्र में भले ही वो छोटे हैं। प्रकृति से जुड़ी हुई हमारी बहन है अपर्णा मोदी जी, वो भी हमारे से जुड़ गई है। अकेले साहब के लिए क्या नाम जरूर अकेला है, परंतु सबको साथ में लेके चलते हैं। तो ये कवि राम जी हम तो कहेंगे कि आप भी यहाँ कभी जोधपुर हो, पीपाड़ से आप जब आपका जोधपुर अभी आना फिलहाल जोधपुर ही रहते हैं, तो आप आ जाएं किसी दिन हमारे यहाँ, सैटरडे संडे आनंद को लें इसका, मजा आएगा। जंगल हमें भी, यात्रा आपको भी। हम आपको कहते हैं ना पूरा जंगली बना देंगे। हाँ, अरे जंगली होना बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ मैं जंगली हूँ। कुछ मजबूरियाँ है मेरी, नहीं हो पाती। एक जंगली जो है अपर्णा मोदी भी आ गई है। हाँ, अपर्णा जी वो भी बहुत अच्छे जानता हूँ, बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छे काम करते और हैं। 100% वो किसी गौशाला में होगी और कहीं पर वो इधर उधर कोई कर रही होगी। तो गौ सेवा का काम भी बड़े अच्छे उद्देश्य से किए जाने वाला कार्य है। तो हम धीरे धीरे हम चढ़ेंगे और मुझे नहीं पता कि हमें सिग्नल कब तक मिलेगा। हम भूतेश्वर वन खंड में जो है वो जागनाथ की ओर जा रहे हैं। ये वह स्थान है जहाँ पर हम अक्सर शाम सिंदूरी करते हैं। ये जो शिवलिंग है ये इसी जागनाथ के भक्तों ने बनाया हुआ है। अगर हमारे साथ में हमारे प्रवीण जी, यहाँ का सेल्फी पॉइंट है। तो जो सेल्फी वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, महादेव के साथ कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत से आपको रील्स में महादेव के से जुड़े, और मैं बता दूं कि सेल्फी किस प्रकार से अच्छी आती है, इस प्रकार से आती है। ओम नमः शिवाय भी गाते हैं, मुझे तो गाना वाना आता है नहीं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मनीष जी आगे जा चुके हैं। ये जो है, जो जानते हैं वो सभी जानते हैं कि ये देवादिदेव महादेव के उन प्राचीन मंदिरों में से है, प्रकृति से लबालब। और सबसे बड़ी बात कि अन्य मंदिरों आप देख पाएंगे बिल्कुल प्रकृति वाला। ये पानी भी जो है वेस्ट नहीं जाएगा, अगर बचा हुआ है तो धीरे धीरे कुंडी भरी जाएगी। कुंडी से जो है पशु पक्षी जो है पानी पिएंगे, धीरे धीरे पानी बाहर निकलेगा और बाहर ऐसे ही नहीं जाएगा। पेड़ पौधों को ये तो एक नल कई काम। अगर हम ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हालांकि मैं तो सैटरडे संडे को ही आ पाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपके फेफड़े जो है वो कभी कमज़ोर होंगे। और आनंद जोशी टू सी ग्रेट, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ग्रेट आपने किस भाव से किया, और हर व्यक्ति ग्रेट ही होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस समाज ने, इस देश ने, हमारे मदर फादर ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ हमें दिया है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए आप मनीष जी को देख पाएंगे। ये बंदा जो है हर शनिवार, हर इतवार आकाशवाणी में कार्यरत है और ये आता रहता है। कभी युवाणियों कार्यक्रम में जो बच्चे हैं इनके साथ में, उनको साथ में लाता है। अब आप देखेंगे कि ये जल, आपको लग रहा होगा कि जल ऐसे ही बह रहा है, नहीं बह नहीं रहा है, इससे कुंडी भर रही है। और जब ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये पेड़ पौधे के लिए इस प्रकार से नालियां जो है पानी की जो है उसका सदुपयोग, इस पहाड़ी पर भी इतनी हरियाली होना उन लोगों को, उन सेवार्थियों को सलाम करती है, नमन करती है, जिन्होंने ऐसा किया है। छोटी छोटी पालियां जो है इन्होंने बनाई है।
जब एक दिन हम ये 150 या 200 नाले जो भी सीढ़ियाँ हैं चढ़ते हैं, तो मेरी तरह से ऐसे लोग जो कम प्रकृति से जुड़ते हैं, सांस भरनी शुरू हो जाती है। उन लोगों का सोचिएगा जो डेली यहाँ पर आते हैं, उनमें से 2-4 नाम मेरे को ध्यान में है। बचपन में आया करता था श्रीमान बंसीधर जी व्यास साहब, हाई कोर्ट से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद से रिटायर्ड हुए। मत्तड़ साहब, मुर्की साहब, ये तमाम वो लोग हैं जिनके कारण, या कह सकते हैं कि महादेव की ये हम जागनाथ हम पहुंच गए। बहुत ही सुंदर मंदिर, और सबसे बड़ी बात यहाँ भक्त जो है आते हैं। और सबसे और अच्छी बात, इस महादेव मंदिर का व्यवसायीकरण अभी तक नहीं हुआ है, और यही इसकी सुंदरता का राज है। इसके साथ